BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में आप सभी की निगाहें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजद और तेजस्वी यादव की भूमिका पर। दरअसल लालू यादव चाहते हैं कि वो अपने जीते जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन क्या इतना आसान होगा जीतना कि लालू यादव या राजद के लोग सोचते हैं? हिना शहाब और प्रभुनाथ सिंह सहित कई दिग्गज पहले ही राजद को झटका दे चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी को ऐसे दर्जनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जहां से तेजस्वी यादव मजबूत जीत की दावेदारी कर रहे थे। इन सीटों में पूर्णिया, मुंगेर और सारण की सीटें भी शामिल हैं। बता दें कि हिना शहाब जो सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही राजद को छोड़ दिया था और उनके इस फैसले के बाद राजद को सारण, महाराजगंज, गोपालगंज और सिवान में भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब वक्त की नजाकत तो ये कहती है कि बिना हिना शहाब के लालू के लाल तेजस्वी की राहें आसान नहीं होंगी, क्योंकि हिना शहाब का मुसलमान वोटरों में खासी पकड़ है और वो भी राजद का सारा गणित बिगाड़ सकती है। आइए जानते हैं हिना शहाब कितनी सीटों पर तेजस्वी का खेल खराब कर सकती हैं। यूं तो बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 18% है, लेकिन अगर बात सिर्फ सिवान के आसपास के जिलों की करें तो हिना शहाब सिवान, छपरा और गोपालगंज की लगभग 25 सीटों पर खेल बिगाड़ सकती हैं। अकेले सिवान में इस वक्त इंडिया गठबंधन के 6 विधायक हैं, जिनमें रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव, दरौली से सत्यदेव राम, जुरादेई से अमरजीत कुशवाहा, सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी, बड़हरिया से बच्चा पांडे और महाराजगंज सीट से विजय शंकर दुबे शामिल हैं। और इन सभी सीटों पर हिना शहाब की ताकत का कितना असर होगा, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार में बहुमत हासिल कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए और खुद बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो तेजस्वी यादव को सभी गिले शिकवे भूलकर हिना शहाब को एक बार फिर से पार्टी में शामिल करना ही होगा, वरना पूर्व में जीते सीटों के आंकड़ों तक भी पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। वहीं हिना शहाब के नजरिए से देखें तो उनको भी राजद के साथ आने से ही मजबूती प्रदान होगी और जिस तरह से पूर्व में राजद के विधायक जीते हैं, उससे ज्यादा सीटों पर राजद को जीत मिल सकती है। अगर ऐसे हालात नहीं बनते हैं तो तेजस्वी की लालटेन तो बुझेगी ही, लेकिन हिना शहाब के विरोध से बीजेपी को सीधा फायदा हो जाएगा। और ऐसे में सिर्फ सिवान में ही जहां एनडीए के 2 विधायक जीत पाने में कामयाब हो पाए थे, वहां अब बीजेपी चाहे तो इंडिया को 8वीं सीट पर क्लीन स्वीप कर सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।